नमस्कार दोस्तों, भावी बदलाव लाने वालों। आज हम पैसिफिक एशिया में सामाजिक कार्य के दिलचस्प इतिहास में गोता लगा रहे हैं। अगर आप एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं तो आपको ये सफर ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगेगा। चलिए समय की घड़ी को 20वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में ले चलते हैं। पैसिफिक एशिया में सामाजिक कार्य ने इसी दौरान आकार लेना शुरू किया, जो काफी हद तक पश्चिमी मॉडलों से प्रभावित था। हालांकि ये जल्दी ही इस क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों के हिसाब से ढल गया। जापान और फिलीपींस जैसे देश इन अवधारणाओं को अपनाने वाले शुरुआती देशों में से थे। जापान में सामाजिक सुधार की मांग को आंशिक रूप से मेजी पुनर्स्थापना से बल मिला, जो तेजी से आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का दौर था। सरकार और स्थानीय लोकोपकारी लोगों ने गरीबी, बाल कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को संबोधित करना शुरू किया। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने पारंपरिक सामुदायिक समर्थन प्रणालियों को नए सामाजिक कार्य प्रथाओं के साथ जोड़ा। अब फिलीपींस की ओर चलते हैं। अमेरिकी उपनिवेश काल ने सामाजिक कार्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी शिक्षा प्रणालियों के आने से सामाजिक कल्याण पर नए दृष्टिकोण सामने आए। 1919 में स्थापित फिलीपीन महिला विश्वविद्यालय सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं भारत की। आजादी के बाद व्यापक गरीबी और सामाजिक अन्याय को दूर करने की तत्काल आवश्यकता थी। भारत सरकार ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ आधुनिक सामाजिक कार्य की नींव रखी। 1936 में स्थापित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे संस्थान इस विकास के केंद्र बन गए। आगे बढ़ते हुए दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। कोरियाई युद्ध के बाद देश को भारी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसने समाज के पुनर्निर्माण और सुधार के उद्देश्य से सामाजिक कार्यक्रमों के विकास को जन्म दिया। 1947 में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के सामाजिक कल्याण विभाग की स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इसके विपरीत चीन का रास्ता काफी अलग था। सांस्कृतिक क्रांति ने सामाजिक कार्य के विकास में एक महत्वपूर्ण झटका दिया। हालांकि माओ के बाद के युग में सामुदायिक आधारित सेवाओं पर ध्यान देने के साथ पुनरुत्थान हुआ है। विश्वविद्यालयों ने सामाजिक कार्यक्रमों की पेशकश शुरू कर दी है और सरकार पेशे के महत्व को तेजी से पहचान रही है। अंत में आइए श्रीलंका पर एक नजर डालें। देश के सामाजिक कार्य के दृष्टिकोण पर इसके औपनिवेशिक अतीत और स्वतंत्रता के बाद के संघर्षों का गहरा प्रभाव पड़ा है। 20वीं शताब्दी के मध्य में सामाजिक कार्य शिक्षा ने गति पकड़ना शुरू किया, जिसमें कोलंबो विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पैसिफिक एशिया में सामाजिक कार्य का इतिहास विविध प्रभावों और अनूठी चुनौतियों से भरपूर है। ये इस क्षेत्र के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए इन कहानियों को ध्यान में रखें। ये इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि सामाजिक कार्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब करना और इतिहास के इस अविश्वसनीय सफर पर अगली किस्त के लिए बने रहना न भूलें। अगली बार तक फर्क लाते रहें।